हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन आप लोगों के साथ जो रहेगा सुपर 20 का। जैसा कि एसएससी लगातार पैटर्न चेंज कर रहा है, तो एसएससी जीडी ने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। एसएससी जीडी ने भी नया पैटर्न से आप लोगों का शानदार स्वागत किया है, जिसमें उसने क्वेश्चनों की संख्या को 20-20-20 करके 80 क्वेश्चनों पर पैड़ा टिका दिया है और इसको प्रीपोन करके और भी आग लगा दी है। अब तैयारी जिसकी है वो तो सफलता हासिल करेगा ही करेगा, और जो इन 20 दिनों में गेम घुमा देगा, जहाज बन जाएगा वो, और सफलता के चंद इलाकों में वो घूमेगा और एक मुकाम हासिल कर लेगा। एसएससी जीडी एक बहुत ही शानदार जॉब बन गई है, क्योंकि अग्निवीर वगैरह आने के बाद उन जॉब का थोड़ा क्रेज कम हुआ है और एसएससी जीडी फौज में जाकर अपनी एक जद्दोजहद और एक हिम्मत और एक जोश दिखाने का जो एक सपना है उसको पूरा करने का साधन बन गया है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप इसके तैयारी में किसी भी तरह से पीछे ना रहें और एक ऐसा मील पत्थर साबित करके जाएं। और ये मत सोचिए कि 24,000 वैकेंसी है, 25,000 वैकेंसी है, मैं उनका क्या करूं, कैसे करूं। बिल्कुल मस्त तरीके से तैयारी करिए और जोश तरीके से दिखाइए। हमें रैंक 1 के लिए तैयारी करनी है, बाकी तो फालतू है। इधर आइए, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। मैं आपको सबसे पहले यही समझाना चाहता हूं कि किसी भी एग्जाम को अप्रोच करने के लिए उस एग्जाम के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है। अगर हमने इसके पैटर्न को बहुत अच्छे से समझना है तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर को समझना जरूरी है। रिश्ता पक्का करने से रिश्ता पक्का करने से पहले घर वाले पूरी उसकी पुस्तकों की भी जांच करते हैं कि इसका पीछे का हिसाब क्या है। यही मैं आपको अब भी समझा रहा हूं। हमें एसएससी जीडी से रिश्ता पक्का करना है तो हमें इसके पीछे का भी हिसाब रखना होगा कि इसने प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस को पूछा है। हम एक एक शिफ्ट वाइज उन प्रश्नों को हल कर रहे हैं जो प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे कि आज हमारा जो टारगेट है वो है 2 दिसंबर 2021 सेकंड शिफ्ट को लेकर है। किसी भी तरह से घबराने की या किसी भी तरह के परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब तक हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, पेन है, कॉपी है, तो 60 दिन क्या 20 दिन में भी तैयारी होगी। बस तैयारी करने वाला जज्बा चाहिए। तो हमारे साथ आइए मस्त तरीके से। रमेश ने सुरेश की तुलना में 30% अधिक निवेश किया। सुरेश ने अरुण की तुलना में 40% कब निवेश किया, जिसने 8,000 रुपए का निवेश किया था। ध्यान से देखना, यह कह रहा है रमेश और सुरेश द्वारा निवेशित राशियों के बीच अंतर ज्ञात कीजिए कि रमेश और सुरेश द्वारा निवेशित राशियों के बीच अंतर क्या है। इसको ध्यान से आप देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात हमें जो समझनी है वो आपको अपनी कॉपी पर ही ऊपर नोट कर लेनी है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो इस बात को आज लिख कर ले जाइए, आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। रीड द क्वेश्चन केयरफुली। सबसे पहले तो मुझे क्वेश्चन को इतने ध्यान से पढ़ना है जैसे क्वेश्चन में ही उत्तर है। यह बात पूर्णतः सच है। यहां पर इसने कहा रमेश की तुलना सुरेश से की है और सुरेश की तुलना अरुण से की है। तो हमें यहां पर क्या करते हैं, अरुण को मान लेते हैं कि अरुण के पास 100 रुपए हैं। तो सुरेश के पास क्या है, 40% कम, तो कितने हैं, 60 हैं। तो रमेश के पास क्या है, 30% अधिक। अब गेम समझना। अब यहां पर कई लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। वो करेंगे कि 60 का 130 निकाल लो, है ना, जबकि इसकी जरूरत ही नहीं है। आपको यहां पर कह रहा है कि रमेश के पास सुरेश का 30% अधिक, तो 60 का 30% अधिक मतलब 18 है। तो हम यहां पर समझ गए कि रमेश के पास सुरेश से 18 रुपए अधिक हैं। फिर से ध्यान से समझो, मैं क्या कह रहा हूं, अरुण के पास 100 रुपए हैं तो सुरेश के पास 60, क्योंकि 40% कम है। तो रमेश के पास 30% अधिक, तो 18 अधिक है। मैंने क्या कहा, 18 अधिक है। अब आओ गेम में। इसने कहा कि सुरेश ने कितना पैसा लगाया, तो आप कहेंगे सर कहां लिखा है कि अरुण ने कितना पैसा लगाया। आप कहेंगे सर कहां लिखा है कि अरुण ने लगाया। इन्होंने तो लिख रखा है जिसने का मतलब क्या, किसने। यहां पर यह क्लियर है
कि जिसके साथ भी हु होगा, जैसे अरुण के साथ हु है तो अरुण ने पैसा लगाया है। अरुण ने कितना पैसा लगाया है? 8,000 रुपए लगाए हैं। तो 100 किसके बराबर है? 8,000 के बराबर है। हमसे पूछा है कि यहां पर रमेश और सुरेश के पैसे में अंतर कितना है? 18 का अंतर है। आपको कैसे पता चला कि 18 का अंतर है? क्योंकि उसने 18 अधिक लगाए हैं, तो हमें यहां पर पता चल गया 1440 है। 1440 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको देखते हैं, यहां पर इस प्रश्न को समझते हैं कि यह प्रश्न कैसा आया हुआ है। इसको ध्यान से देखते हैं। देखिए, विद्यार्थियों में एक समस्या मैं देख रहा हूं। विद्यार्थी क्या चाहता है कि सर मैं आज ही पूरी भी खाऊंगा, छोले भटूरे भी खाऊंगा, यहां पर मीठा जो भी है, रसगुल्ले हैं, दही बड़ा है, मान लो कि उसने रसमलाई है, ठीक है जी, जलेबी है, वो कह रहा है कि सब आने दो। हम कह रहे हैं कि भाई उल्टी हो जाएगी, वॉमिट हो जाएगा, थोड़ा थम जा। वो कह रहा है नहीं 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 नहीं, कह रहा है सर सब आने दो, फिर देखेंगे हम। मैं आपको इस एग्जाम्पल से यह समझाना चाहता हूं कि क्वेश्चंस के लेवल को जो आप कह रहे हैं कि क्या इस बार लेवल बढ़ेगा, ये बात हो सकती है कि इस बार लेवल बढ़ जाए, क्या पता कि इस बार लेवल मेंटेन रहे। हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। मैं हमेशा से एक ही बात को फॉलो करता हूं कि हमें स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप नहीं चलेंगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। सबसे पहली बात आपको यह समझनी है कि हमें प्रीवियस ईयर पेपर के पैटर्न को समझना होगा। कम से कम 5-6 दिन 10 दिन उसके पैटर्न को समझें। जब हमारे वो हजम होने लगेगा फिर आगे बढ़ेंगे। गेम को पजल मत करिए, उबड़ ताबड़ मत मचाइए, कोई हल नहीं निकल पाएगा। आराम से चलिए, रास्ते पर चलिए, रास्ता बन जाएगा। यहां पर यह कह रहा है 12 व्यक्ति 20 मीटर लंबा गड्ढा 8 दिनों में खोद सकते हैं। इसी चौड़ाई और गहराई वाले 30 मीटर गड्ढा 6 दिन में खोदने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। कि आवश्यक व्यक्तियों की संख्या क्या है? यहां पर MDH मसाले लग रहा है। क्या लग रहा है? असली मसाले सच सच। MDH 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 का मसाला आप कैसे लगाएंगे? यहां पर इसने कहा कि 12 व्यक्ति 8 दिनों में कितने मीटर लंबा गड्ढा? 20 मीटर लंबा गड्ढा खोद सकते हैं। तो हमें यहां पर पूछा गया कि कितने व्यक्ति 6 दिनों में 30 मीटर लंबा गड्ढा खोद देंगे। कितने व्यक्ति 6 दिनों में 30 मीटर लंबा गड्ढा खोद देंगे? ये कितने पर कटा? 6 पर। तो 6 से 6 कट गया, तो M का मान क्या आ गया? 8 आ गया। यहां पर हम देखते हैं, फिर से इसको देखते हैं। यहां पर इसने कहा है ना, यहां पर हमने देखा 6 पर गया, 6 से 6 गया, तो 8 तिया 24 आ गया, सॉरी, है ना। हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8 तिया 24 आ गया। 24 मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है, इसको ध्यान से देखते हैं। इसने कहा एक परीक्षा में विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने अनिवार्य हैं। यदि सुनीता को 145 अंक मिले और वह 23 अंकों से अनुत्तीर्ण रही तो परीक्षा का पूर्ण अंक कितना था? इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। एक परीक्षा में विद्यार्थियों को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक लाने अनिवार्य हैं। ध्यान से आप देखेंगे, एक परीक्षा में पास होने के लिए 35% अंक लाना अनिवार्य है। यहां पर इस प्रश्न को आप ऐसे समझें, अगर आप 35% अंक लेकर आएंगे तो आप पास हो जाएंगे। सुनीता कितने नंबर लेकर आई? 145 नंबर लेकर आई। सुनीता 145 नंबर लेकर आई और 23 अंकों से अनुत्तीर्ण रही। इस 23 अंकों से अनुत्तीर्ण रही का मतलब क्या है? इस 23 अंकों से अनुत्तीर्ण रही का मतलब है कि अगर 23 नंबर और आ जाते तो पास हो जाती। तो आप क्या करेंगे? इसमें 23 जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो पासिंग परसेंटेज पता है। पासिंग परसेंटेज क्या है? 35% है। हमसे पूछा गया तो परीक्षा का पूर्ण अंक कितना था? मतलब कि हमसे पूछा गया कि 100% का मान कितना है। हमसे पूछा गया कि 100% का मान कितना है। 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 7 पांचे 35 और ये 20, तो ये 480।
480 मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और आगे बढ़ते हैं, यह कह रहा है 8 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 65 है। यदि अगली 4 क्रमिक सम संख्याओं को भी शामिल किया जाए तो सभी संख्याओं का औसत कितना होगा। आपको सभी संख्याओं का औसत बताना है। एवरेज एक इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, औसत काफी बढ़िया चैप्टर इसमें शामिल होगा। देखते हैं कितने विद्यार्थी इस प्रश्न का सही उत्तर कर पाते हैं। जल्दी से आप बताएंगे, आपके उत्तर का मुझे इंतजार है, जल्दी से। जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि इस प्रश्न का उत्तर क्या है। जल्दी से आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे, जल्दी से। वाह भाई वाह 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 वाह, जिनका भी आंसर आ रहा है 69, गजब खेल गया। और जिनका भी आंसर आ रहा है 67, ना मानेगा है, निकालो डंडा। 67 वाले भी घूम रहे हैं। देखिए एक बात को यहां पर पूर्णतः ध्यान से समझिए, जब कभी भी आपको सम संख्याएं बोला हो और यहां पर उनका औसत दे रखा हो, अब जितनी भी संख्याओं को यह बढ़ाएगा जा फिर वो संख्याएं सम हो या फिर विषम हो, औसत उतना ही बढ़ेगा। जैसे ही इसने कहा कि संख्याएं कितनी है 65, अगर इसने 4 संख्याएं और बढ़ा दी तो औसत 69 होगा, औसत भी 4 बढ़ेगा। ध्यान से आप इसको देखना, यहां पर यह कहना चाहता है कि जब, लिख लीजिए इस बात को, जब कभी भी संख्याएं हमारे पास सम या विषम हो, जितनी संख्याएं बढ़ाएगा औसत भी उतनी ही संख्या से बढ़ेगा। बस हम इस बात को प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पर तो इसने 8 कहा है, हम 8 नहीं लेते, हम थोड़ी सी कम ले लेते हैं, हम 3 संख्याएं ले लेते हैं। 3 संख्याओं का एवरेज क्या है, 4 है। हम यहां पर संख्याओं को 4 कर देते हैं तो एवरेज क्या होगा, 5 होगा। यहां पर संख्या कितनी बड़ी, 1, तो औसत भी कितना बढ़ा, 1। ये दोनों जगह पर लागू होता है। इसने यहां पर सम संख्याओं का पूछा, हो सकता है अगर आपसे इस साल विषम संख्याओं का पूछ ले तो विषम संख्याओं में भी सेम रूल लागू होगा, विषम संख्याओं में भी सेम रूल अप्लाई होगा। इस प्रश्न को देखते हैं। एक व्यक्ति शांत जल में 9 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चला सकता है। उसे धारा की दिशा में 33 किलोमीटर जाने और धारा की विपरीत दिशा में 21 किलोमीटर जाने में बराबर समय लगता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए कि धारा की चाल क्या है। इस प्रश्न का आप उत्तर बताएंगे। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, मेरी बात को गौर से सुनिए। हम जो भी शिफ्ट करेंगे वो एक ही शिफ्ट के प्रश्न होंगे और वहां पर लिखे भी हुए होंगे। जैसे कि यहां पर लिखा है कि ये 2 दिसंबर 2021 के सेकंड शिफ्ट के प्रश्न हैं। अगर आपको ये आसान लग रहे हैं तो आपको खुश होने की जरूरत है, क्योंकि आपको यहां पर हम 20 से 22 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो इसका मतलब तो आपको मैथ्स आती है। फिर तो आपको थोड़ी थोड़ी बस पॉलिश करने की जरूरत है। चलिए अब इसको देखते हैं, यहां पर ये क्या कह रहा है। अगर ये धारा की दिशा में जा रहा है तो क्या होगा, जो बोट की चाल है, जो धारा की चाल है वो जुड़ेगी। हमने कितनी दूरी तय की, 33, धारा की चाल जुड़ेगी तो 9 + b। फिर हमने यहां पर क्या किया, विपरीत दिशा में चाल क्या है, 21, यहां पर क्या होगा, 9 - b होगा। दोनों को बराबर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। गेम आराम से चलेगा। तो मुझे डिस्टेंस पता है कि 33 है जब ये धारा की दिशा में जा रहा है। मुझे पता है कि डिस्टेंस 21 है जब ये धारा की विपरीत दिशा में जा रहा है। तो मैं यहां पर इसको 2 तरीके से सोल्व कर सकता था, 3 × 7 = 21 और 11। और मैं दोनों को बराबर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इसने खुद ही लिखा है कि समय क्या है, बराबर है। इसने खुद लिखा है कि समय क्या है, बराबर है। हमने इसको सोल्व किया तो 99 - 11b, 9 × 7 = 63 प्लस में 7b, ये क्या हुआ, 18b। 99 को आपने माइनस किया तो 36, तो b का मान क्या आया, 36/18, 2 आया। ऑप्शन डी क्या है,
परम सत्य आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसको देखते हैं। देखिए, प्रश्न उसी लेवल के हैं, प्रश्न वही हैं, बस चीजों को थोड़ा सा अजीब करने का प्रयास किया गया है, वो भी इसलिए ताकि आपको कुछ नयापन लगे उसमें। इसको ध्यान से देखते हैं। इसमें इन्होंने कहा दो संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्रमशः एलसीएम क्या है 3564 और एचसीएफ क्या है 81। एक संख्या क्या है 324 और दूसरी संख्या क्या है x है। तो हमसे x के अंकों का जोड़ पूछा है। मुझे एक बात बताइए, अगर आपने एक बार भी HCF या LCM पढ़ा है तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि HCF इंटू LCM पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या। आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि HCF इंटू LCM बराबर किसके, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। क्या आप यहां से दूसरी संख्या निकाल पाएंगे, है ना? बताइए। जिनका भी आंसर आ रहा है 18, जिनका भी आंसर आ रहा है 18, वाह वाह वाह, क्या शेर है, वाह भाई वाह, गजब खेल रहा है। बिल्कुल, एक बच्चा तो बिल्कुल मस्त आंसर लिख रहा है कि 891 संख्या है और अंकों का जोड़ 18 है। वाह भाई वाह। यहां पर मुझे पता है कि HCF क्या है 3564 और LCM क्या है 81। सॉरी, LCM ये है, HCF ये है, कोई बात नहीं। यहां पर क्या है 324 गुना में x है, मतलब सेकंड संख्या है। आपने इसको यहां पर काटा तो ये कितने पर कटेगा, 4 पर। आपने इसको यहां पर काटा तो आपने देखा 8 चौके 32, 9 चौके 36, 4 एकम 4, तो 891 आपके पास संख्या आई। अगर 891 आपके पास संख्या आई है तो आप इसके अंक, अब कोई कह रहा है सर अंकों का योग क्या होगा, अरे सिंपल, 891 हमारे पास है तो 8 और 1 9 और 9 और 9 18। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 18 क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और आगे बढ़ते हैं। एक कैंप में भाग ले रहे लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष और लड़कियों की औसत आयु 13 वर्ष है। यदि कैंप में भाग ले रहे लड़कों और लड़कियों की औसत आयु का अनुपात, है ना, लड़कों और लड़कियों की, हाँ कैंप में भाग, हाँ, लड़के और लड़कियों की, हाँ संख्या का, लड़के और लड़कियों की, है ना, यहां पर औसत आयु का नहीं, यहां पर संख्या का अनुपात 2:3 है। हाँ, यहां पर तो सभी प्रतिभागियों की औसत आयु कितनी है, तो सभी प्रतिभागियों की औसत आयु कितनी है। बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे आप इस प्रश्न को आसान कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना। यहां पर इसने कहा कि लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। यहां पर इसने कहा कि लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। लड़के कितने हैं 16 और लड़कियों की, यहां पर एवरेज एज है, यहां पर एवरेज एज है। एज क्या है 16 और 3, तो संख्या क्या है 2 और 3। यहां पर एक बात का ध्यान रखना, कोई एलिगेशन नहीं लगाना आपको, कि कुछ भी नहीं करना है। कहीं आप एलिगेशन लगाकर डर जाओ कि एलिगेशन लगेगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं करना है। ध्यान से देखना आपको क्या करना है। आपको यहां पर यह संख्या कह रहा है कि लड़कों की संख्या 2 तो लड़कियों की 3। ये आप कहेंगे सर ये तो अनुपात था, कोई बात नहीं, सीखो, यही तो सीखना है आपको, इसी को संख्या मान लेनी है। अगर मान लीजिए 16 उम्र है और 2 लड़के हैं तो कुल क्या होगा 32। 13 उम्र है 3 लड़कियां हैं तो कुल क्या होगा 39। भाग किससे होगा, एवरेज के लिए इनके जोड़ से, 3 और 2 का जोड़ 5, ये क्या होगा 11 और 71/5, ये क्या होगा 5 एकम 5, तो हमारे पास बचेगा यहां पर 2 और 5 चौके 20, तो यहां पर बचेगा 10, तो 5 दूनी 10, तो 14.2, मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 14.2 मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसको देखते हैं।
ये भी प्रश्न देखिए, मैं आपको एक बात समझा रहा हूं, आज के समय में बहुत आसान आसान चीजें हैं, क्वेश्चन को ही देखकर थोड़ी घबराहट होती है, जिसको आपने एक बार समझ लिया तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। ये कह रहा है एक व्यक्ति ने 50,000 की धनराशि 4% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए उधार ली। उसने तुरंत यह राशि एक अन्य व्यक्ति को 6 की वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दे दी। इस लेन देन में उसे प्रतिवर्ष होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए कि लाभ प्रतिशत क्या है। इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए ध्यान से समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं। सबसे पहली बात जो मेरा एक रूल है, वो रूल क्या है कि मैथमेटिक्स इज रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज मैथमेटिक्स। मैथ रियल जिंदगी है और रियल जिंदगी मैथ्स है। ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं कि कम रेट पर ब्याज पर पैसा ले लेते हैं और ज्यादा रेट पर दे देते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग करते होंगे, आपके आसपास यही होता है। अब इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने 4% पर पैसा उधार लिया और 6/4% पर पैसा दे दिया, है ना। ध्यान से समझो कैसे कर रहा है। इसने क्या किया, 4% पर पैसा उधार लिया और 6/4% पर पैसा उधार दे दिया। तो मुझे एक बात बताओ, इसने कितने प्रतिशत अपने पास बचा लिया? इसने यहां पर 25/4 में से 4 गया, मतलब इसने यहां पर 9/4% आपके पास बचा लिया, अपने पास बचा लिया। ये क्या है, ये हमारे पास वो रेट है जो इसने बचा लिया। तो समय क्या है, हमें कितने समय का बताना है, इसको प्रति वर्ष होने वाला लाभ हमें बताना है। हमें इसको 1 साल का लाभ बताना है। तो समय क्या है, 1 साल है। हमें पता है कि पूंजी कितनी थी, 50,000 थी, जिसमें रेट क्या था, रेट इंटू टाइम क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। तो 9/4 गुना में 1/100, तो 0 से 0 काटा, 4 को काटा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 पांचे 20, इसको 9 से गुना किया, 9 पांचे 45, 4 कैरी, 9 दूनी 18 और 4 22, 2 कैरी, 9 और 2 11, तो 1125 आ गया। 1125 मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन सोल्व। फिर से समझ लीजिए, इसने 4% पर लिया और 6/1/4% पर दे दिया, तो कितने परसेंट ये बचा गया, 9/4% ये बचा गया। 9/4% 1 साल में बचाया, कितने रुपए पर, 50,000 रुपए पर, मतलब 1125 रुपए ये बचा गया। तो 1125 रुपए इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 1125 रुपए इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। यहां पर देखते हैं, आग लगा देंगे, जहाज बना देंगे। भाई साहब सेशन को शेयर करके चलेंगे आराम से, और लाइक में कोई भी कभी ना आ जाए। जितने बच्चे हमारे लाइव हैं, एक एक लाइक सबका होना चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए एक मस्त सेशन लेकर आए हैं। ठीक है, कह रहे सर 3 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं? 3 से मल्टीप्लाई तो हम तब करते अगर वो हमसे पूछता कि पूरे साल में, पूरे उसमें पैसे के दौरान उसने कितना पैसा बचाया। 3 से मल्टीप्लाई तो हम तब करते, समझे। चलिए इसको देखते हैं। ये कह रहा है एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में 30 मिनट का समय लेती है और धारा की विपरीत दिशा में उसी दूरी से चलते हुए समान दूरी, है ना, उसी चाल से चलते हुए समान दूरी तय करने में 36 मिनट का समय लेती है। शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी? शांत जल में नाव की चाल आपको बतानी है। जल्दी से इस, ओ भाई साहब खेल गया। जिनका भी आंसर आ रहा है 22, गजब 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 खेल गया। जिनका भी आंसर आ रहा है 22, गजब खेल रहा है। कैसे? यहां पर मुझे ये कह रहा है कि आपको दूरी तय करनी है धारा की दिशा में 12 किलोमीटर। अगर आप धारा की दिशा में जाएंगे और 12 किलोमीटर की दूरी को आप तय करेंगे, तो आपके पास यहां पर चाल क्या होगी, 12/30 मिनट। 30 मिनट का मतलब क्या है, 1/2 घंटे। 1/2 घंटे का मतलब क्या है, 24 किलोमीटर पर आवर।
1/2 घंटे का मतलब क्या है 24 किलोमीटर पर आवर। और इसी तरह से अगर आप धारा की विपरीत दिशा में जाएंगे तो इसको 36 मिनट लगेंगे। 36 को आप नीचे रखेंगे और 60 से गुना, क्यों? क्योंकि आवर्स में बदलना है। 12 × 36 तो यहां पर 20 आएगा, है ना। तो हमें यहां पर बताना है नाव की चाल। ये तो कट गया, ये किसके बराबर 2b के, तो ये 44। तो b किसके बराबर आया 22 के, b किसके बराबर आया 22 के। तो ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन बी। क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर, सॉरी ऑप्शन ए क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इसको देखते हैं, यहां पर यह कह रहा है एक व्यापारी के पास 80 किलोग्राम चावल हैं, जिसकी कुछ मात्रा वह 15% के लाभ पर तथा शेष 5% की हानि पर बेचता है। इसको ध्यान से देखेंगे, एक व्यापारी के पास 80 किलोग्राम चावल हैं, जिसकी कुछ मात्रा वो 15% के लाभ पर और बाकी 5% की हानि पर बेचता है। यदि पूरे लेन देन में उसे 12% का लाभ होता है, यदि पूरे लेन देन में उसे 12% का लाभ होता है, तो उसने चावल की कितनी मात्रा 15% के लाभ पर बेची। तो उसने चावल की कितनी मात्रा 15% के लाभ पर बेची, आपको यह बताना है। क्या लगेगा, एलिगेशन लगेगा। कुछ चावल 15% के लाभ पर, कुछ 5% की हानि पर। ओवरऑल क्या हुआ, 12% का लाभ हुआ। हम कैसे करते हैं, 15 में से 12 गए तो कितना आएगा 3 आएगा, और 12 में से -5 गए तो कितना आएगा 17 आएगा। तो यहां पर 17 होगा, ये 17:3 हुआ। टोटल चावल कितना था 80 किलोग्राम। हमें 15% के लाभ वाला बताना है, तो 15% के लाभ वाला हमारे पास हुआ 17/20, तो कितने पर गया 4 पर। तो 17 चौकी 68, तो 68 किलोग्राम इज द राइट आंसर। 68 जिनका भी आंसर आ रहा है बहुत ही गजब आ रहा है, 56 नहीं 68, 68 इज द राइट आंसर। इसको देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। टाइम एंड वर्क का एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है कीर्ति की तुलना में राधा की कार्यकुशलता आधी है। राधा एक काम को अकेले पूरा करने में 30 दिन का समय लेती है। यदि राधा और कीर्ति दोनों एक साथ मिलकर काम करती हैं, यदि राधा और कीर्ति दोनों मिलकर एक साथ काम करती हैं, तो उन्हें काम को पूरा करने में कितने दिन का समय लगेगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि उन्हें काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। इस प्रश्न का आपको उत्तर बताना है। कह रहा सर फॉर्मूले से बताइए। अरे लगता है नया आया है, ठीक है। एक बात आपको बता देता हूं, मैथमेटिक्स को कभी भी फॉर्मूले से रटा नहीं जा सकता, मैथ्स को कभी भी फॉर्मूले से पकाया नहीं जा सकता। मैथ्स को पकाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही साधन है, वो क्या है, कंसेप्ट। आप जितना अच्छा से चीजों को समझेंगे, आप जितने अच्छे से उसको अप्लाई करेंगे, आप उतना ही वहां पर सीखेंगे। यह समय है अपने आप को झकझोर देने का, यह समय है अपनी तैयारी को पूरी जी जान से लगा देने का। माँ बाप के अब बहुत समय से हमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, यह समय है अब सब चीजों को छोड़कर उनके सपनों को पूरा करने का। जान लगा दीजिए पूरी तरह से। यह कह रहा है कीर्ति की तुलना में राधा की कार्यकुशलता आधी है। कीर्ति अगर 2 काम करती है तो राधा 1 करेगी। ध्यान से सुनिए, फिर से यह कह रहा है कीर्ति की तुलना में राधा की कार्यकुशलता आधी है। कीर्ति अगर 2 काम करेगी तो राधा आधा मतलब 1 काम करेगी। ये क्या है, क्षमता है, क्षमता ना कि ममता, ठीक है। ये क्या है, एफिशिएंसी है। तो यहां पर यह कह रहा है यदि राधा और कीर्ति दोनों एक साथ मिलकर काम करती हैं, यहां पर यह कह रहा है राधा एक काम को अकेले 30 दिन में कर सकती है। हमने यहां पर देखा राधा एक दिन में 1 काम करती है, तो टोटल काम कितना हुआ 30 गुना में 1। अगर ये दोनों मिलकर काम करेंगी तो टोटल काम कितना कर देंगी, 3 कर देंगी 1 दिन में। तो हमने यहां पर देखा इसको 3 से भाग किया तो 10 आया, 10 मतलब 10 दिन। हम यहां पर देख रहे हैं
लगातार एक ही शिफ्ट के प्रश्न यहां पर ये चल रहे हैं। ये शिफ्ट कौन सी है? एसएससी जीडी 2 दिसंबर सेकंड शिफ्ट के प्रश्न है। इसको देखते हैं। ये कह रहा है रेन का व्यय, यहां पर ये कह रहा है रेन का व्यय उसकी बचत से 120% अधिक है। ध्यान से देखना, है ना। यहां पर ये कह रहा है रेन का, रेनू का, अरे पागल, मैं भी कहूं रेन कैसा नाम हुआ है। यहां पर रेनू का व्यय उसकी बचत से 120% अधिक है। यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 25% और 30% की वृद्धि की जाए तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, आपको यह बताना है। ध्यान से आप समझना, यहां पर आप इसको समझेंगे। सबसे पहली बात, अधिक, जैसे मान लो इन्होंने लिखा है कि 120% अधिक है और 120% है, इसमें बहुत छोटा सा अंतर है। इसको समझते हैं, इसमें कैसे कहना चाहता है, इस बात को आप पहले यहां पर ध्यान से समझेंगे। मैं ये भी देख लूं कि जिनका भी आंसर आ रहा है 15, ना मानेगा है, निकालू डंडा, जिनका भी 15 आंसर आ रहा है, धड़ाधड़ 15 आंसर किया जा रहा है, चालान कटेगा। ध्यान से देखेंगे, ये कह रहा है कि यहां पर आपके पास 2 चीजें हैं, एक तो है व्यय और एक है बचत। जब कभी भी आपकी कोई इनकम होती है, आय होती है, जब नौकरी लगेगी तब क्या होगा, हाथ में पैसा होगा, आप उससे 2 चीजें करेंगे, एक तो खर्चा करेंगे, एक बचत करेंगे, एक आप उससे सेविंग करेंगे, एक आप उससे एक्सपेंडिचर करेंगे। ये कह रहा है कि जो खर्चा है वो बचत से 120% अधिक है। 100 का 120% क्या होगा, 120 होगा। अधिक कह रहा है तो 120 को जोड़ेंगे तो 220 होगा, है ना। तो खर्चा क्या है, 120 तो अधिक है तो 220 है। अब मुझे एक बात बताओ, आप 220 रुपए खर्च करते हो किसी को घुमाने में और 100 रुपए आप बचत करते हो, इसका मतलब आप 320 रुपए कमाते हो। इसका मतलब सिंपल है। अब ये कह रहा है उसकी आय 25% बढ़ी, इसका 25% क्या है, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 80 रुपए आय बढ़ गई। फिर यहां पर ये कह रहा है और खर्चा 30% बढ़ा, खर्चा बढ़ गया जी 30%। तो हमने यहां पर देखा खर्चा बढ़ गया 66, मुझे पता चल गया 80 रुपए मेरी कमाई बढ़ी, मैंने खर्चे बढ़ा दिए 66 रुपए के, तो मुझे यहां पर यह पता चल गया कि मैंने अपनी बचत को भी बढ़ा लिया। भाई बाकी रुपए का मैं क्या करूंगा, बचाऊंगा। यहां पर मुझे पता चल गया कि मैंने 14 रुपए और बचाने शुरू कर दिए। और समझ रहे हो, मैंने यहां पर 80 रुपए ज्यादा कमाना शुरू किया, 66 रुपए ज्यादा खर्च करना शुरू किया, तुझे हीरो का हार दिला दूंगा, ठीक है। और इसी के साथ 14 रुपए जो बचे वो मैंने अपनी बचत के बढ़ा दिए। 100 रुपए से मैंने 14 रुपए अपनी बचत के और बढ़ाए, तो मैंने 14% अपनी बचत को बढ़ा दिया। 14% इज द राइट आंसर। 14% इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। 14% इज द राइट आंसर। इसको देखते हैं, ये क्या कह रहा है, इसको आप ध्यान से समझेंगे। कह रहा है 40% और 20% की 2 क्रमागत छूटों की एकल छूट के समतुल्य होंगी। इसका उत्तर आपको बताना है कि ऐसा, है ना सर जी, ऐसा प्रश्न नहीं आया था, अब आ गया ना, यही तो ज्वाला है, यही तो सिखाना है, इसको ही सीखना है। 40% और 20% की 2 क्रमागत छूटें डैश एकल छूट के बराबर है। इसका उत्तर आपको बताना है। बहुत ही ध्यान से आप समझिए, जब कभी भी आपको 2 लगातार छूट दे रखी हो तो आपको सिंपल यहां पर अप्लाई करना है, x प्लस में y माइनस एक्स वाई अपॉन 100, x प्लस में y अब माइनस एक्स वाई अपॉन 100। यहां पर ये क्या दे रखा है, 40 प्लस में 20 माइनस 40 गुना में 20 बटे में 100, ये कट गया। ये 60 माइनस 8 बराबर किसके, 52 के, मतलब 52%। 52% इज द राइट आंसर। ध्यान कैसे रखेंगे, समझिए। सक्सेसिव का जो सूत्र होता है, सक्सेसिव के सूत्र में x प्लस में y प्लस में एक्स वाई अपॉन 100 होता है। यह सक्सेसिव का सूत्र है। आपको सक्सेसिव वाले सूत्र में आप प्लस लगाते हैं, परंतु बस यहां पर आपको माइनस लगाना है।
जब कभी भी दो लगातार छूट हो तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपको यहां पर क्या करना है, माइनस लगाना है। इसको देखते हैं, चार पक्षी है ना, ABCD एक जंगल के चारों ओर उड़ते हैं। पता चल गया कि आपकी जॉब लग गई भाई, ठीक है, और आप बिल्कुल BSF वगैरह में सिलेक्ट हो गए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में आप बैठे हैं और वहां पर बैठे हुए आपके हाथ में बंदूक है। आप मैथ के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, तो आपने देखा कि आपके ऊपर ऐसे चार पंछी उड़ रहे हैं, ठीक है, चार पक्षी ABCD एक जंगल के चारों ओर उड़ते हैं। जंगलों में भी जॉब लग जाती है ना, तो जंगल में उड़ रहे हैं। ये पक्षी खेला कर रहे हैं। क्या खेल रहे हैं? ये पक्षी 27 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट में जंगल का एक चक्कर पूरा करते हैं। ये पक्षी क्या करते हैं? 27 मिनट, 30 मिनट और 45 मिनट में, है ना, और 60 मिनट में एक जंगल का चक्कर पूरा करते हैं। आपको पता चल गया कि भाई ये लोग तो ऐसा उड़ रहे हैं, खेल कर रहे हैं भाई, ठीक है। तो आप अब क्या करो यार, वहां पर भी कुछ ज्यादा ऐसा करने का होता नहीं है, डर तो होता है, पर अब यार ऐसा थोड़ी ना कि दुश्मन अब रोज ही तुम ऐसे फायरिंग करते घूमोगे, ठीक है, पर डर तो होता है, सिक्योरिटी तो पूरा होता है। अब आपने वहां पर अपना दिमाग लगाना शुरू किया, क्योंकि आपको पता है मैथमेटिक्स इज रियल लाइफ एंड रियल लाइफ इज मैथमेटिक्स। आपको पता है, आपने ये सोचा कि ये तीनों कब एक पास मिल जाएंगे, कितने समय में एक साथ मिल जाएंगे, तो आपको पता है क्या निकलेगा। जब कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो एलसीएम आएगा, जिनका भी उत्तर आ रहा है 9। वाह 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 मेरे शेरों, गजब खेल गया, मजा आ गया। 9 बिल्कुल सही उत्तर है। यहां पर इसने कहा कि 3 पर यह कटेगा, तो 3 पर हमने काटा, 9 तिया 27, तो 10, 9 15 तिया 45, तो यहां पर 20 होगा। यहां पर हमने देखा 5 पर कटा, तो 9, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, तो 3 पर गया, 3 तिया 9, 2 1 4, तो 2 आ गया, तो 3 1 1 2 आ गया भाई। हमने यहां पर देखा 3 तिया 9, 5 गुना में 2 गुना में 6, तो 5 दूनी 10, इतना ही लिख लो। ये क्या है? ये तो मिनट है। ये क्या है? ये तो मिनट है। आपको इसको आवर्स में बदलना है। ये तो मिनट है, आपको इसे आवर्स में बदलना है, तो आप इसको 60 से भाग करेंगे। जैसे आप इसको 60 से काटेंगे तो 9 आएगा। 9 मतलब क्या है? 9 घंटे आएगा। 9 मतलब क्या है? 9 घंटे आएगा। 9 घंटे इसका क्या है? परम सत्य आंसर है। ये किसमें थे? मिनट में, क्योंकि 27 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट और 60 मिनट का हमें दे रखा है और हम इसको यहां पर खेल गए। चलिए और आगे बढ़ते हैं इसको। अरे मेरे भाई, मुझे एक बात बताओ, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, सर हार्ड प्रश्न लाओ, हार्ड प्रश्न लाओ। अरे भैया ये पूछ रखा है, अब मैं फोन करूं क्या SSC वालों को कि मैं भेज रहा हूं एक जलती हुई आग को, इसको करो पहले शांत, इसका बनाओ पेपर हार्ड। अरे भैया मुझे पता है क्या पूछा जाता है, मुझे पढ़ाते हुए समय हो गया मेरे भाई, पढ़ा लेंगे हैं। ये हलवा प्रश्न तेरे पास है तो तू कर ले घर पे बैठकर, हम सिलेक्शन वाले प्रश्न करवाएंगे, आराम से कर ले मेरे भाई, ठीक है। मुझे पता है कि पूछा क्या जाएगा। अगर आपके SSC GD के 2021 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैं आपको इस बात का पूर्णतः दावा कर सकता हूं कि इसी पैटर्न पर पेपर बनेगा, क्योंकि समय भी तो उसने कम किया है। पेपर के लेवल को हार्ड नहीं कर सकता वो, क्योंकि उसने समय को भी कम किया है। इस बात को भी ध्यान रखिए। हां, और एक बात ये कोरे वादे नहीं है मेरे, मैंने जो आपको कहा है वो करके भी दिखाया है। सुपर 30 पीली किताब में से मैंने आपको कहा था कि पैटर्न आपको मैच करके दिखाऊंगा, पैटर्न मैच करके दिखाया है। विश्वास है तो ठहरिए और सिलेक्शन पाकर निकलिए, टेंशन मत लीजिए, आराम से प्रश्न कीजिए। इसको देखेंगे, एक वस्तु 350 में खरीदी गई और 500 रुपए में बेची गई। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए कि प्रतिशत लाभ क्या है, इसका उत्तर हमें बताना है। हमें पता है कि आपने 350 रुपए की वस्तु को 500 रुपए में बेचा, तो यहां पर मुझे पता चल गया कि 150 रुपए आपने कमाए। अगर आपने 150 रुपए यहां पर कमाए हैं तो कितने रुपए पर कमाए हैं? 350 रुपए पर कमाए हैं भाई। अब पूछा है तो पूछा है, ठीक है। अब ये थोड़ी ना उसको तेरे लिए हार्ड क्वेश्चन बनवा देगा। 5 तिया 15, 7 पाने 35, तो 300/7 आ गया। तो हमने यहां पर देखा कि 7 चौके 28, तो 20 आ गया। 7 दूनी 14, तो यहां पर 60 आ गया, तो 7 8 56, तो यहां पर हमने देखा कि 42.86% आ गया। 42.86% क्या है? परम सत्य आंसर है
42.86% इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर है। इसको देखते हैं, यहां पर देखिए, अब ये बड़ी कैलकुलेशन वाला प्रश्न है भाई, ये भी पूछा है भाई, पेपर कभी भी ऐसा नहीं बनेगा, हां पेपर कभी भी ऐसा नहीं बनेगा कि पूरा पेपर ही ऐसा हो, है ना। जब तक पेपर दूसरे मतलब पेपर बिल्कुल मिक्स लेवल का बनेगा, डिफिकल्ट आसान सब चीजों को लेकर। यहां पर देखिए इसने क्या कहा कि 1,59,250 रुपए की धनराशि को इन्होंने इस हिस्से में बांटा, तो ए रेशो बी क्या है 1:3, बी रेशो सी क्या है 2:5, सी रेशो डी क्या है 2:3, और आपसे ए का हिस्सा पूछा कि ए का हिस्सा क्या है, आपसे ए का हिस्सा पूछा कि ए का हिस्सा क्या है, बिल्कुल बताइए। तो आप यहां पर निकालेंगे ए बी सी डी का रेशो, आप यहां पर निकालेंगे ए बी सी डी का रेशो, कैसे निकालेंगे 2 दूनी 4, आप यहां पर निकालेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, आप यहां पर निकालेंगे 5 दूनी 10, तो 3 30, आप यहां पर निकालेंगे तो यहां पर ये होगा 45। ठीक है, ये रेशो निकालने का सबसे आसान तरीका है, समझ लीजिए। आपने इनको गुना किया, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 3 तिया 9, 9 5 45। रेशो यहां पर लिख रहा हूं, इस तरीके को आप सीख जाइए, नोट कर लीजिए। टोटल कितना था 159250। आपको मान बताना है ए का मतलब 4 का, जोड़ क्या है इसका, आपके पास 75 और 16, तो आपके पास 91 है। आपके पास जोड़ इसका क्या है 91, इसका हमारे पास जोड़ है। तो जब आप इसको यहां से काटेंगे तो 1750 पर कटेगा, 0 5 चौके 20, 2 कैरी 17 चौके 68 और 2 70, तो 7000 आ जाएगा। 7000 मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन ए क्या है परम सत्य आंसर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर से समझ लीजिए, ए और बी का रेशो क्या है 1:3, बी और सी का रेशो क्या है 2:5, सी और डी का रेशो क्या है 2:3। तो आपने यहां पर निकाला 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 और 2 12, 5 तिया 15 और 2 30, 5 तिया 15 और 3 45। इस तरह से इसको देखेंगे, इस प्रश्न को आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, इसमें कैसे कहना चाहता है इसको आप ध्यान से समझेंगे। बिल्कुल आपको सिलेक्शन वाली क्लास दे रहा हूं, मेरा वो मतलब ही नहीं रहता कि मैं आऊं और यहां पर कुछ भी करवा के चला जाऊं, मेरे को खुद मजा नहीं आता। जब तक मैं खुद सेटिस्फाई ना हो जाऊं तब तक मैं क्लास प्रिपेयर बार बार करता रहता हूं। क्वेश्चन को सिलेक्ट करना, उनको एक पैटर्न पर लगाना, उनको तरीके से देना, यही मेरा टारगेट रहता है। इसको इसमें क्या कह रहा है, ये भी आपका एसएससी जीडी 2 दिसंबर 2021 का प्रश्न है, सेकंड शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न है। यहां पर यह कह रहा है यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है, यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है, विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है, हानि क्या है लॉस क्या है विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है, तो हानि और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा 1:5 होगा। यहां पर कहने का भाव क्या है जल्दी से बताएंगे। वाह वही वाह, जिनका भी आंसर आ रहा है 16.67, गजब खेल रहा है। जिनका भी आंसर आ रहा है 16.67, गजब खेल रहा है। अगर इसने एक ऑप्शन यहां पर 20 डाल रखा होता तो गेम में मजा तभी आता। ठीक है, अब मुझे यह पता है कि हमेशा प्रॉफिट और लॉस तो क्रय मूल्य पर होता है, मुझे यह पता है कि प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो क्रय मूल्य पर होता है। अब इसने एक वस्तु को 5 रुपए में बेचा तो 1 रुपए का नुकसान हुआ, तो इसका मतलब क्रय मूल्य 6 रुपए है। इसका मतलब क्रय मूल्य क्या है 6 रुपए है। तो इसने 1 रुपए का लॉस उठाया कितने पर 6 पर, तो आप इसको यहां पर काटेंगे 50 और 3, तो ये क्या होगा 50/3, तो 16 ठीक है, आप यहां पर काटेंगे 20, हाँ 16.67, 16.67 मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या है परम सत्य आंसर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
एक वृत्त में अंकित एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वृत्त में अंकित एक वर्ग का क्षेत्रफल, ये एक वृत्त है और इसमें आपने एक वर्ग को अंकित किया है। आपके पास ये एक वृत्त है, आपने इसमें एक वर्ग को अंकित किया है। एक वृत्त में अंकित एक वर्ग का क्षेत्रफल जिसका विकर्ण, ठीक है, जिसका विकर्ण क्या है, 16 है ना। हमें क्या बताना है, वर्ग का क्षेत्रफल बताना है जिसका विकर्ण क्या है, 16 है, जिसका डायगोनल क्या है, 16 है। आप यहां पर क्या करते हैं, इसकी भुजा को a मान लेते हैं। आप यहां पर क्या करते हैं, इसकी भुजा को a मान लेते हैं। तो ये क्या होगा, √2a होगा और बराबर होगा 16 के। तो a बराबर होगा 16 अपॉन √2 के। एरिया क्या होता है, a स्क्वायर होता है। तो 16 बटे √2 का स्क्वायर, ये क्या होगा, 16 और 16 256 बटे 2, तो 2 से काटा, 1 2 8 आ गया 128। 128 मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वाह भाई वाह, गजब खेल गया। 128 मतलब ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इसको देखते हैं, सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 200% आना है। सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मास का एक प्रश्न आपके एग्जाम में 200% आना ही आना है। इस बात को कोई भी वो नहीं कर सकता, ये आएगा ही आएगा, इस बात को ध्यान रखिए, तय है ये, ठीक है। यहां पर ये कह रहा है कि बोर्ड मास का प्रश्न कैसे होगा, ध्यान से आप इसको समझना, ध्यान से आप इसको देखना। यहां पर ये कैसे लगेगा, लगाइए, आप इसका उत्तर बताइए, आप इसका उत्तर क्या करते हैं, मैं देखना चाहता हूं आपका उत्तर क्या आ रहा है। जल्दी से बताएंगे, जल्दी से आप इसका उत्तर बताएंगे कि इसका उत्तर आपका क्या आ रहा है, जल्दी से आप बताएंगे, बढ़िया से। वाह वही वाह, वाह वही वाह। जिनका भी आंसर आ रहा है 7, गजब खेल रहा है। जिनका भी आंसर आ रहा है 7, बहुत शानदार खेल रहा है, गजब खेल रहा है। कैसे हमें इसे सोल्व करना है, हम इसको सबसे पहले छोटी ब्रैकेट में जाएंगे। तो 102 माइनस 16 बटे 8 होगा, ठीक है, ये ब्रैकेट बंद -2 होगा, ये बड़ा ब्रैकेट बंद होगा, फिर डिवाइड है, फिर ये ब्रैकेट है, तो 3 प्लस में 6 गुना में 9 बटे 3 -7 होगा। होगा कि नहीं होगा, बताओ, यहां तक सबको क्लियर है। फिर इसने यहां पर इसको काटा, तो 8 दूनी 16, तो 2 गया, 102 में से 2 गया 100, 100 में से 2 गया 98, डिवाइड, यहां पर 2 आएगा, तो यहां पर क्या होगा, 3 प्लस में 18 -7 आएगा। तो आप यहां पर देखना, 18 में से 7 गया 11, 11 और 3 14, तो आपने देखा 98 अपॉन 14 आया। तो आपने यहां पर देखा ये कितने पर कट गया, 7 पर, 14 7 98। तो 7 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है, 7 इज द राइट आंसर। 7 क्या है, परम सत्य आंसर है। 7 क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। इसको देखते हैं, कह रहा है 10 महिलाएं किसी काम को 15 दिनों में, 10 महिलाएं किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकती हैं। उसी काम को 15 पुरुष 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 महिलाओं ने काम करना शुरू किया। इसको देखते हैं, 10 महिलाओं ने काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद 5 महिलाओं के स्थान पर 5 पुरुषों को काम पर लगा दिया गया। काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, आपसे ये पूछा गया। अब जैसे ही आप इस प्रश्न को देखते हैं तो आपको ये लगता है कि अरे यार ये क्या पूछ ले, ये क्या पूछ ले। अरे कुछ नहीं है, गेम हमारे हाथ में है। कैसे, हमें यहां पर पता है कि इसने कहा कि 10 महिलाएं किसी काम को 15 दिनों में कर सकती हैं, ठीक है। फिर इसने कहा कि 15 पुरुष 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर इसने कहा है कि 15 पुरुष 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। जितना समझ आता है पहले उतना करते हैं, पहले उतना लिख लेते हैं, ठीक है भैया। जितना समझ आता है पहले, अब भाई ये लाइन तो हर कोई लिख लेगा, यहां तक तो भाई इतना तो हर किसी को समझ आ रहा है कि भाई 15 पुरुष 5 दिन में, 10 महिलाएं 15 दिन में। हमने 15 से 15 काटा और 5 दूनी 10 काटा, तो महिलाओं और पुरुषों के काम का अनुपात 2:1 आया। तो महिलाओं और पुरुषों के, या फिर पुरुषों और महिलाओं के काम का अनुपात 2:1 आया।
अब मैं क्या करता हूं, यहां से ये क्या है, ये टोटल काम है, ये भी टोटल काम है, किसी भी एक में मैं वैल्यू पुट करके टोटल काम निकाल लेता हूं। जैसे मान लो कि मैंने यहां पर पुट की 15 दूनी 30, 30 पांजे 15, मतलब 150 टोटल काम है। ये क्या है, कुल काम है। अब देखना कुल काम तो ये है, ये कह रहा है 10 महिलाओं ने काम करना शुरू किया और 3 दिन बाद, मतलब 3 दिनों तक तो 10 महिलाओं ने काम किया। एक महिला एक दिन में एक काम करती है तो 3 दिनों में 30 काम हुआ। काम बचा कितना, 120 काम बचा। ये 120 काम कौन करेगा। अब क्या हुआ, 5 महिलाओं को हटा दिया, उनकी जगह पर 5 पुरुषों को लगा दिया। अब देखो, एक पुरुष तो एक दिन में एक काम करता है और एक महिला एक दिन में एक काम करती है, एक पुरुष एक दिन में 2 काम करता है, सॉरी। तो अब एक दिन में 15 काम होगा, तो 120 काम होने में 8 दिन लगेंगे। 120 काम होने में 8 दिन लगेंगे, तो ऑप्शन ए हुआ। परंतु ठहरो, जिनका भी ऑप्शन आया 8, गड़बड़ हो गई यहां पर। कैसे, क्योंकि इसने पूछा है काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। 8 दिन तो ये, 3 दिन पहले वाले, तो 8 और 3 11, 11 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 8 और 3 11 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। आपको ये मैं पूर्णतः विश्वास दिला रहा हूं, और अगर आपको भी विश्वास है तो आप आज ऑफलाइन कमेंट करेंगे कि हम बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमने सुपर 30 वॉल्यूम 1 और सुपर 30 वॉल्यूम 2, यानी कि पीली किताब, शगुनों वाली किताब, इससे आपका ग्रुप डी का पेपर हो, एसएससी के पेपर हो, इससे पैटर्न हमने मैच करवाया है और आगे भी करवाते रहेंगे। और जो हमारी ये क्लासेस चल रही हैं, चाहे वो सुपर 20 हो, चाहे वो सुपर 30 हो, एक मील का पत्थर साबित होंगी। ये मेरा आपसे पूर्णतः दावा है और पूर्णतः विश्वास है। बिल्कुल दिखाऊंगा आपको क्वेश्चन ऐसे ही आते हुए, क्योंकि हम पढ़ाते वही हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है। कोई भी कुछ भी कहे, किसी के कहने से हम नहीं वो होते। यहां पर ये बात एक और है, मिशन वर्दी बैच आपके लिए एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर अवेलेबल है, जिसको आप ले सकते हैं मात्र 1100 रुपए में। अगर आप एसएससी जीडी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप एसएससी जीडी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 1100 रुपए में। और इसी के साथ साथ अगर आप पूरा कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं उसको कितने रुपए में, 1000 रुपए में, ठीक है। और यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं, यहां पर ये रहा हमारे पास 1000 रुपए में आप ले सकते हैं अगर आपने प्री बुकिंग कर रखी है, ठीक है। और इसी के साथ आपको यह भी बता दूं, सुपर 30 वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, इस पर अभी हमने डिस्काउंट दे रखा है। ये बुक्स आप 650 रुपए में ABHI कोड अप्लाई करके ले सकते हैं, अभी कोड अप्लाई करके ले सकते हैं। बाकी किसी पर भी किसी भी तरह का कोई वो नहीं है भाई, अपनी क्लास लो और मस्त रहो, ठीक है। जिंदाबाद रहो, आबाद रहो। रिजल्ट दिया है, आगे भी देंगे और निरंतर देते रहेंगे, ठीक है। तुम आते जाओ, गेम घुमाते जाएंगे, पढ़ते रहो, फ्री पढ़ाते जाएंगे, ठीक है। पढ़ लो बस तुम जो चीजें हैं, ठीक है। ऑफलाइन कमेंट जरूर करिएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। एक बात मुझे आपको और बतानी थी, उस बात के लिए भी आपको यह बता दूं, आपके लिए एक सेशन अभी और लेकर आ रहा हूं। यह सेशन है ये वाला कि एसएससी जीडी में मैथ्स की स्ट्रेटजी आपकी क्या होनी चाहिए कि आप 20 में से 20 प्रश्न सही कर सकें। अभी हम इस इवेंट में आ रहे हैं एक तुरंत से ही, लाइक अभी यहां पर पहुंच रहे हैं हम। अभी हम इस इवेंट में आपको पूरा सिलेबस समझाऊंगा, आपको यह भी बताऊंगा कि आपको क्या सबसे ज्यादा वेटेज से पढ़ना है और क्या मस्त तरीके से पढ़ना है, ठीक है। तो आप इसको देखना और मस्त तरीके से आप उसको पढ़ना, ठीक है। तो ये प्रश्न, ये आप अभी इसमें आइए, 20 में से 20 प्रश्न करने का अचूक तरीका भी बता रहा हूं। इसी के साथ आज का सेशन यहीं तक, चलता हूं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हां, ऑफलाइन कमेंट जरूर करिएगा कि आप इस क्लास से कितना खुश हैं। 100%, 50%, 90%, जो आपका मन करे वो करिए। जो आपको कमी लगे कमी बताइए, जो अच्छाई लगे अच्छाई बताइए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत। ब्रो बंद करिए, 950 का एक इवेंट, उसको सेट कर। हाँ, जीडी में लगा देंगे, 36 सही लेने जाते।
ठीक, ओके। तो कर कर, 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 कर,